दोस्तों राम राम। आज चलते हैं खेतों की तरफ, बागों की तरफ घूम कर के आते हैं और देखते हैं कि वहाँ का कैसा हाल है। तो आज हम चलते हैं खेतों की तरफ, हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। सारे सिक्के गिले भोला सारे सिक्के गिले भोला के कहो जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो जिंदा तो पहुँच गए अपने ट्यूबवेल पर और ये घास देखो, घास का पूरा जंगल लग गया है। इसके अंदर आप जा नहीं सकते हैं, इतने मच्छर होंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे मच्छर हैं। ये मूली है और इसमें कुछ भी नहीं होना है, बस इसका यही, इसको उखाड़ करके वैसे आप साग बना करके खा सकते हैं। बाकी इसमें मूली नहीं पैदा होगी। बरसात में ये सारे पेड़ इसके गल गए और इसमें हो गया नुकसान। तो ये है कि ये साग बनाने काम आएगा, बाकी किसी काम आना नहीं है। और थोड़ा चलते हैं, अमरूद की तरफ चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं अमरूद के पेड़ हैं और मैंने देखा है कि बरसात में बहुत जो बरसाती फल आ रहे हैं, जैसे अमरूद है या केला है या सलाद में जो खीरा आता है, फूल गोभी है, इनको जो है बहुत सोच समझ करके खाना पड़ेगा, क्योंकि इन मौसमों में इनमें कीड़े पैदा हो जाते हैं और ये मौसम का ही प्रकोप है। मौसम के प्रकोप से ही इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं और कीड़ों से बचने के लिए जो हमको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। ये देखो, ये अमरूद लगा हुआ है, तो अभी ये कच्चा है, लेकिन ये ज़रा सा हल्का सा ये बड़ा होगा, फूलेगा, पकने की कगार पर आएगा तो इसमें छेद हो जाएंगे और इसमें पैदा हो जाएंगे कीड़े, तो उसको आप खा नहीं सकते। अब ये देखो, यहाँ पर एक ये अमरूद लगा हुआ है, मैं इसको तोड़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखने में खूबसूरत है और आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसमें देखें, काले काले निशान आपको आएंगे। अब इसके अंदर कीड़े बन चुके हैं, इसको ये खाने लायक नहीं अमरूद है। अब इसको क्या है, तोड़ करके फेंकना ही पड़ेगा। चिड़िया आएंगी, चिड़िया खा जाए बात अलग है, लेकिन इंसानों के खाने लायक ये फल नहीं है। तो हमको बहुत सावधानी से बरसात के समय में फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। बरसात में जितने भी फल हैं सारे तकरीबन वो खाने लायक नहीं रहते हैं, बहुत
संभाल करके खाना चाहिए। इतने कीड़े पैदा हो जाते हैं, तरह तरह कीड़े आपको मिलेंगे कि वो जो है आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। फल का नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप बीमार फल खाएंगे तो आप भी बीमार हो सकते हैं। तो ये है कि हमको बहुत थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। मैं एक और आपको दिखाता हूँ कि वो अमरूद अच्छा अमरूद है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि वो कितना अच्छा अमरूद होगा, लेकिन जब उसको तोड़ेंगे ना तो मतलब देखिए आप, इसको आप नहीं खा सकते हैं। इसके अंदर इतने कीड़े भरे पड़े हैं। ये अमरूद इतना बड़ा अमरूद है, लेकिन ये खा नहीं सकते हैं। तो ये सब बारिश का प्रकोप, ऐसे सारे पेड़ों में जितने भी बड़े बड़े अमरूद लगे हैं वो सब में छेद हो गए हैं। अब ये देखो, ये सारे अमरूद लगे पड़े हैं, लेकिन ये कहो कि मुंह में जाएंगे तो मुंह में नहीं जाएंगे, तोड़कर फेंके ही जाएंगे। ये किसी काम नहीं आना है। अब इसमें क्या है कि अब फल आ गए हैं तो इसमें हम दवा का छिड़काव भी नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी अमरूदों में कोई विशेष दवा अमरूदों के लिए नहीं बनी है, क्योंकि अमरूद के फूल बड़े नाजुक होते हैं। उसमें अगर ज़रा सा कोई कीटनाशक, कोई ऐसी दवा पड़ गई तो वो फूल मर जाएंगे, तो हो जाएगा नुकसान। तो ये समझ लो, जो इस समय में जो अमरूद हमारे पास है उसमें हमको ख़ास प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट क्या मिलेगा, जब हमको अमरूद ही नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट को तो छोड़ो। तो इसके बाद जब अगली फसल आएगी, गर्मियों वाली फसल आएगी, मतलब ये जब बरसात ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद जब ठंडी के लास्ट में जो फसल जो हमको मिलेगी वो एक नंबर का अमरूद होगा। और ये ताइवान अमरूद है, ताइवान अमरूद है। तो इसको जो है, ये काफ़ी बड़े बड़े मात्रा में होते हैं और काफ़ी फल इसमें लगे हुए हैं। ऊपर से नीचे तक सारे फल ही फल आपको नज़र आएंगे, लेकिन वो बस उनके ऊपर कीड़े का असर है, कीड़े का प्रकोप है, तो उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और हालांकि हमारे अमरूद में जो है फल बहुत, अब ये देखो फल लगे हुए हैं, लेकिन यही है कि जब ये खाने लायक कोई बचेंगे नहीं है, इनमें इतने कीड़े लग जाएंगे कि आप खा ही नहीं सकते हैं। और ये डाल में पत्तियों का वज़न भी ज़्यादा हो गया है, तो नीचे वो एक लकड़ी का सपोर्ट लगा रखा है और आपको अमरूद इसमें नज़र आएंगे। मतलब फलों में कमी नहीं है, लेकिन अब फली क्या करे भाई, जब उसमें कीड़े ही है। अब देखो, एक ये लगा हुआ है, ये फल लगा हुआ है, और इसमें देखो यहाँ पर ये काला काला निशान, और देखो कीड़े घूम रहे हैं। आप गौर से देखेंगे, देखो देख करके छुप गया है इसमें जो है, ये देखो कीड़ा बैठा हुआ है। यही कीड़ा नुकसान पहुंचाता है फलों को। ये सब बरसाती कीड़े हैं। और ये देखो, एक अमरूद ये लगा हुआ है, आप गौर से देखेंगे कितना अच्छा अमरूद ये है। लेकिन बस वही है कि इसमें भी रोग का असर है, तो उसको हम ही क्या कर सकते हैं भाई। अब ये जो इसमें छेद हो रखा है, तो इसके अंदर आपको कीड़े नज़र आएंगे। इसके अंदर कीड़े भरे हुए हैं और वो अंदर जा कर के इतने अंडे बच्चे पैदा कर देंगे कि पूरा अमरूद जो है वो कीड़ों से भर जाएगा। तो इसको भी फेंकना ही पड़ जाता है। ये भी किसी काम नहीं आना है। जो भी आप देखेंगे सब में सबकी यही हालत है। फल तो बहुत आए हुए हैं। एक ये देखो ऊपर लगा हुआ है,
ऊपर जो फल लगा हुआ है उसमें भी कीड़े होंगे। एक ये देखो लगा हुआ है। अब इनको या तो कीड़े खाएंगे या चिड़िया खाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर अमरूद लगा हुआ है। ये बड़ा सा अमरूद लगा हुआ है, लेकिन आपको छेद दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसमें जो है कीड़े ही खा जाते हैं। सब नीचे सड़ करके अपने आप गिर रहे हैं, देखो सड़ करके अपने आप गिर जाते हैं। जिसमें कीड़े लग जाते हैं वो सड़ जाते हैं। और ये देखो धान, ये धान के खेत हैं, ये लालमती धान है, इसमें बालियां भी आ गई हैं। अमरूद देखिए, ये कम से कम नहीं तो 200 ग्राम का अमरूद है। अब चूंकि इसमें कीड़े देखो, कीड़ों ने नुकसान पहुंचा रखा है। यही हाल इन अमरूदों में भी है। हम अंदर की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पर ये केले की फसल है और आप गौर से देखेंगे तो सब काले काले हो रखे हैं, सब काले काले। एक ये अमरूद का पेड़ है, इसमें भी वही सेम पोजीशन है कि फल तो हैं लेकिन वो फल खाने लायक नहीं है। और एक हमारा ये अमरूद का पेड़ है, इसमें भी जो भी फल हैं वो कीड़े लगे हुए हैं। चलो किसी का तो भला हो ही रहा है भाई, हमारे मुंह में नहीं जा रहा है। अभी देखो कितना बड़ा, ये देखो अमरूद लगा हुआ है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये अमरूद लगा हुआ है। देखो सब छेद कर रखा है और इसमें इतने कीड़े हैं कि पूछो मत। और ये उड़ते भी हैं, जैसे मच्छर नहीं उड़ते हैं ऐसे ही। देखो हाथ पर कीड़ा आ गया, ये देखा, ये इसी का कीड़ा है जो मेरे हाथ पर घूम रहा है, तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो बरसात में दुनिया भर की समस्याएं हैं। थोड़ा मैं आपको धान दिखा देता हूँ। ये लालमती धान है और इसका चावल बहुत बारीक चावल होता है। तो हमने कहा कि इस बार भाई ऐसा धान लगाते हैं जो खाने के यूज में आए, क्योंकि पहले हम मोटा धान लगाते थे तो मोटा धान की पैदावारी ज़्यादा होती है, तो उसको बेच करके फिर हम बारीक चावल खरीदते थे। लेकिन इस बार जो है हमने कहा कि भाई बारीक चावल चाहिए तो बारीक धान लगाते हैं। अभी इसमें कोई रोग नहीं है, अब भविष्य में क्या होगा ये तो बाद में ही पता लगेगा। अब इस खेत में चारों तरफ आम के पेड़ लगे हुए हैं और सामने देख रहे हो अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं और इसी में जो है लालमती धान, बारीक चावल वाला धान है ये। इसकी पैदावारी कम होगी लेकिन यह है कि खाने के काम आ जाएगा। और जो मैं बता रहा था कि ये मूली, ये सारी मूली है।
तो अभी इसमें जो है अगर हम कोई पेड़ उखाड़ेंगे तो अभी इसमें मूली जो है, हालांकि इसमें किसी किसी में मूली पड़ चुकी है, आप गौर से देखेंगे तो ये मूली जो है ये मतलब ये साग बनाने का काम आएगा। और अभी जो है ये खाने के उपयोग में, वैसे मूली अभी तैयार नहीं है, लेकिन ये है इसकी पत्तियां साग के काम में आ जाएंगी। और इधर जो ये धान लगा हुआ है ये मोटा धान है, मोटा चावल वाला धान है। तो अभी इसमें बालियां नहीं आई, हालांकि इनके पेट में भी है बालियां हैं, अभी इनकी बालियां बाहर नहीं निकली हैं। और पूरे खेत में आम की बाग लगी हुई है। अब खेती किसानी में भैया बहुत मेहनत है। और आजकल मैंने जिसको दे रखा खेत ना, तो इसमें ये होता है कि भाई जैसे हमने पानी का साधन जुटा दिया है तो हमको जो है पानी का पैसा नहीं देना पड़ेगा, अपना तेल इस्तेमाल करें और इंजन हमारा इस्तेमाल होगा। और ये जो धान है इनका पुआल हमें नहीं चाहिए, हमको क्यों अनाज लाना चाहिए, तो ना हमको खाद देना है ना पानी देना है। लेकिन आजकल कोई मेहनत करना पसंद नहीं करता है। मैंने देखा है कि लोग मज़दूरी पर बाहर चले जाएंगे, हालांकि अपने खेतों में काम होता है, लेकिन कोई काम करके राज़ी नहीं है। वो भी राम भरोसे रहते हैं, भाई जो देना होगा ऊपर वाला दे देगा। अरे ऊपर वाला तभी देगा जब आप कुछ करोगे, और बगैर कुछ करे खेती एक ऐसी चीज़ है कि भाई इसमें डेली मरना पड़ेगा। अगर इसमें डेली समय नहीं दोगे तो खेती में कुछ मिलना नहीं है। तो खेती में समय देना पड़ेगा। जब समय दोगे तभी हमारी फसलों को पता लगेगा हमारी फसल को क्या चाहिए, कैसी दवा चाहिए, कब खाद चाहिए, कब पानी चाहिए। तो आजकल हर आदमी आज़ाद है। अब ये हाल है कि भाई आदमी सोचता है कि देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है, और वो देना होगा तो इसी में दे देगा। लेकिन वो ऐसे नहीं देता, उसके लिए जो है करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और देख करके कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कहाँ से देख रहे हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है गांव संसार। हमारा एक पुराना भी चैनल है मेरा संसार, लेकिन ये जो वीडियो है ये गांव संसार पर आ रहा है, सिर्फ आपके लिए आ रहा है, क्योंकि गांव संसार चैनल है आपके लिए। इसमें खेती बाड़ी किसानी यही आपको हम दिखाएंगे, और आप कमेंट करना और अपना सुझाव भी देना। नमस्कार।